क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धनवान क्यों हो जाते हैं, जबकि अधिकतर लोग महीने के पैसे से गुजारा करने में ही लड़ते रहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन आपको इसका रास्ता दिखाई नहीं देता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी को धन के बारे में गलत शिक्षा मिली है। हम सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी, बड़ा सैलरी पैकेज और महंगी संपत्तियां ही सफलता की कुंजी है। लेकिन सच्चाई यह है कि धन के बारे में ज्ञान ही वास्तविक सफलता का राज है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आपको यह सिखाती है कि धन कैसे काम करता है और आप अपने पैसे को कैसे काम करवा सकते हैं। इसमें रॉबर्ट के दो पिता, उनके गरीब पिता, शिक्षित लेकिन वित्तीय रूप से संघर्ष करने वाले, और उनके अमीर पिता, स्वनिर्मित धनवान, के दृष्टिकोण के माध्यम से धन के बारे में सही ज्ञान प्रदान किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच अंतर कैसे पहचानें, अपने पैसे को कैसे निवेश करें और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। तो आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक का सफर, जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 1, दो पिता, दो दृष्टिकोण। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, उनके असली पिता, गरीब पिता, जो शिक्षित थे लेकिन वित्तीय संघर्ष करते थे, और उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता, जो स्वनिर्मित धनवान थे। गरीब पिता कहते थे, जॉब सिक्योरिटी के लिए पढ़ाई करो, जबकि अमीर पिता कहते थे, धन कैसे काम करता है, इसका पता लगाओ। यह अध्याय दोनों पिताओं के विभिन्न वित्तीय मानसिकता को दर्शाता है। गरीब पिता हमेशा नौकरी की तलाश में थे, जबकि अमीर पिता ने बिजनेस और निवेश की शक्ति को समझा। रॉबर्ट ने अमीर पिता की सलाह का पालन किया, जिससे उन्हें धन का सही ज्ञान मिला। अंत में यह पाठ यह सिखाता है कि धन के बारे में सोचने का तरीका हमारी वित्तीय सफलता को तय करता है। चैप्टर 2, धन का मनोविज्ञान। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि धन के प्रति सही मानसिकता कैसे बनाए। वे कहते थे कि धन बनाने के लिए आपको धन का भय दूर करना होगा। गरीब पिता हमेशा मेरे पास पैसा नहीं है सोचते थे, जबकि अमीर पिता मैं इसे कैसे बना सकता हूँ सोचते थे। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि धन को सिर्फ एक साधन माने, न कि एक रक्षा। वे कहते थे कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को काम करने के लिए बनाते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि धन के प्रति सकारात्मक सोच कैसे हमारी वित्तीय सफलता को तय करती है। अंत में यह पाठ यह सिखाता है कि धन के प्रति सही दृष्टिकोण हमें आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अमीर पिता ने सिखाया कि एसेट्स वो है जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, जबकि लायबिलिटीज वो है जो आपके पैसे खा जाते हैं। गरीब लोग घर, कार और फर्नीचर खरीदते हैं, जो उनकी लायबिलिटी है, जबकि अमीर लोग बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टॉक जैसे एसेट्स में निवेश करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि एसेट्स बनाने के लिए पहले आपको अपने खर्च को कम करना होगा और बचत करनी होगी। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अमीर लोग अपने पैसे को काम करने के लिए बनाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अंत में यह पाठ यह सिखाता है कि धन बनाने के लिए आपको एसेट्स बनाने की जरूरत है। चैप्टर 4, वित्तीय शिक्षा। अमीर पिता ने जोर देकर कहा कि स्कूली शिक्षा में वित्तीय शिक्षा नहीं होती। वे सिखाते थे कि खर्च करने से पहले बचत करो और बचत से पहले निवेश करो। उन्होंने रॉबर्ट को आय के 3 रूपों के बारे में बताया: वेतन, पोर्टफोलियो आय और पैसिव आय। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि वित्तीय सफलता के लिए आपको अपने पैसे का प्रबंधन करना आना चाहिए। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि निवेश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आपको निवेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंत में यह पाठ यह सिखाता है कि वित्तीय शिक्षा ही आपको वास्तविक धन बनाने में मदद करेगी। चैप्टर 5, जोखिम और पुरस्कार। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि सभी निवेशों में जोखिम होता है, लेकिन ज्ञान और अनुभव से जोखिम को कम किया जा सकता है। वे कहते थे, अमीर लोग सीखते हैं कि कैसे जोखिम लेना है, गरीब लोग डर के कारण सुरक्षित रहते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सफल निवेशक जोखिम को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे पैसे के बारे में गहरी समझ रखते हैं
और उन्हें पता होता है कि कब जोखिम लेना है और कब रुकना है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि निवेश करने से पहले उस निवेश की जांच करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रॉबर्ट को प्रेरित किया जो उसके बजट में फिट बैठती थी। इससे रॉबर्ट ने सीखा कि अगर आप जोखिम लेने की तैयारी करते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आप धन कमा सकते हैं। चैप्टर 6, काम और व्यवसाय। अमीर पिता ने रॉबर्ट को समझाया कि एक नौकरी में काम करने से आप अमीर नहीं बन सकते। वास्तविक धन तब बनता है जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। वे कहते थे, नौकरी आपको जीविका देती है, व्यवसाय आपको धन देता है। इस अध्याय में रॉबर्ट ने सीखा कि गरीब लोग नौकरी के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को काम करने के लिए बनाते हैं। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि एक व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले आपको अपने एसेट्स का निर्माण करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उसे बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप वास्तव में धन कमाना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। चैप्टर 7, वित्तीय विवरण। अमीर पिता ने रॉबर्ट को वित्तीय बुद्धिमत्ता के बारे में सिखाया, लेखांकन, आंकड़ों को समझना, निवेश, पैसे को बढ़ाना और बाजार, आर्थिक बाजार को समझना। वे कहते थे कि ये तीनों कौशल आपको वास्तविक धन बनाने में मदद करेंगे। इस अध्याय में रॉबर्ट ने सीखा कि वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना आप कितने भी पैसे कमाएं, वे आपके पास नहीं रहेंगे। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि लोग अक्सर अपने पैसे को खराब तरीके से खर्च करते हैं, जिससे वे गरीब रहते हैं। वे कहते थे, अमीर लोग अपने पैसे को समझते हैं और उसे सही तरीके से निवेश करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना आप कभी भी वास्तविक सफलता नहीं पा सकते। चैप्टर 8, वित्तीय स्वतंत्रता की योजना। अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक स्पष्ट योजना बनाने के लिए कहा। छोटे निवेश से शुरुआत करें, अपने निवेश का ध्यान रखें, धीरे धीरे बड़े निवेश की ओर बढ़े, अपने धन को काम करने दे। इस अध्याय में रॉबर्ट ने सीखा कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको एक स्पष्ट योजना की जरूरत है। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि आपको अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए धीरज रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा सा निवेश शुरू करते हैं तो आपको उसे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको एक स्पष्ट रणनीति बनानी होगी। चैप्टर 9, वित्तीय जागरूकता। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि वित्तीय सफलता की ओर जाने के लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। नियंत्रण में रहें, अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लें, निरंतर सीखते रहें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अध्याय में रॉबर्ट ने सीखा कि वित्तीय जागरूकता का मतलब है कि आप अपने पैसे को समझते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि लोग अक्सर अपने पैसे को खराब तरीके से खर्च करते हैं, जिससे वे गरीब रहते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय जागरूकता के बिना आप कभी भी वास्तविक सफलता नहीं पा सकते। चैप्टर 10, अंतिम सलाह। अमीर पिता ने रॉबर्ट को कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी। धन बनाने के लिए पहले धन का ज्ञान बढ़ाओ। निवेश करने से पहले अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करो। असफलता से डरने की बजाय सीखने का मौका मानो। अपने वित्तीय भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन के बारे में सही ज्ञान और निरंतर प्रयास के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अंत में, यह पुस्तक हमें यह संदेश देती है कि धन बनाना मुश्किल नहीं है, बस सही ज्ञान और निरंतर प्रयास चाहिए।